थोड़ी देर के लिए सच बोलो। देखो कैसे तुम्हारे दिन जा रहे हैं। तुम उठते हो बिना किसी क्लियर प्लान के, तुम ज्यादा स्क्रॉल करते हो क्रिएट करने से, और दिन के अंत तक तुम बिजी फील करते हो, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट असल में आगे नहीं बढ़ता। फिर एक महीना निकल जाता है और कुछ बदलता नहीं। वही आदतें, वही डिस्ट्रैक्शन, वही जिंदगी। लेकिन अगले 30 दिन काफी हो सकते हैं तुम्हारी दिशा पूरी तरह बदलने के लिए। मोटिवेशन से नहीं, बल्कि स्ट्रक्चर और डिसिप्लिन से। तो आज मैं तुम्हें दे रहा हूँ एक 30 डे लाइफ रीसेट चैलेंज। फॉलो करो इन स्टेप्स को अगले महीने के लिए और तुम्हारी जिंदगी शुरू कर सकती है आगे बढ़ना एक पूरी तरह अलग दिशा में। चलो शुरू करते हैं पहले स्टेप से। स्टेप 1, खत्म करो डिस्ट्रैक्शन। अगर तुम सीरियस हो इस चैलेंज के बारे में, ये स्टेप बहुत जरूरी है। तुम्हारी अटेंशन को प्रोटेक्ट करना होगा। तुम्हारा फोकस लगातार चोरी हो रहा है। एंडलेस स्क्रॉलिंग, वीडियो गेम्स, एडल्ट कंटेंट, घंटे गायब हो जाते हैं हर दिन बिना तुम्हें एहसास हुए। तो अगले 30 दिनों के लिए हटा दो सबसे बड़े डिस्ट्रैक्शन अपनी जिंदगी से। अगर इंस्टाग्राम, टिकटॉक या कोई और ऐप तुम्हारी मदद नहीं कर रहा कुछ मीनिंगफुल बनाने में, तो उन्हें डिलीट करो अगले 30 दिनों के लिए और कम करो अनावश्यक कंटेंट कंजम्पशन। इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें जरूरत नहीं है और सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियो देखने की भी, क्योंकि एक समय पर सीखना भी बन जाता है प्रोक्रास्टिनेशन का एक रूप। अब समय है लागू करने का। ज्यादा क्रिएट करो कंपेयर में कंज्यूम करने से, और बचो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन आदतों से, जैसे पॉर्न या दूसरी डोपामिन एडिक्शन, जो तुम्हारी एनर्जी और अटेंशन को खत्म करती है। अगले 30 दिनों के लिए तुम्हारी अटेंशन जानी चाहिए अपनी जिंदगी बनाने में, ना कि उससे भागने में। स्टेप 2, चुनो एक दिशा। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है सब कुछ एक साथ सुधारना। जब सब कुछ प्रायोरिटी बन जाता है तो किसी चीज को असली ध्यान नहीं मिलता। तो इस चैलेंज का दूसरा स्टेप सिंपल है। चुनो एक दिशा अगले 30 दिनों के लिए। चुनो एक लक्ष्य जो असल में तुम्हारी जिंदगी को आगे बढ़ा सके। जैसे इस महीने 20 दिन वर्कआउट करो, हर दिन 4 घंटे पढ़ाई करो या सीखो कोई वैल्यूएबल स्किल। बस सुनिश्चित करो कि लक्ष्य क्लियर और मापने योग्य हो। अब तुम सोच रहे होगे, मुझे तो पता ही नहीं मैं क्या करना चाहता हूँ। अगर तुम ऐसे हो तो ये करो, एक नोटबुक लो और लिखो 4 चीजें जो तुम्हें सच में पसंद है और तुम्हारे भविष्य को बेहतर बना सकती हैं। फिर टेस्ट करो उन्हें। एक हफ्ता बिताओ फोकस करते हुए पहले ऑप्शन पर। उसमें असली मेहनत दो, सीखो उसके बारे में, प्रैक्टिस करो, देखो कैसा लगता है। फिर अगले ऑप्शन पर जाओ और दोहराओ वही प्रक्रिया। इन 4 हफ्तों के अंत तक कुछ स्पष्ट हो जाएगा। इनमें से एक क्षेत्र लगेगा ज्यादा इंटरेस्टिंग और नेचुरल। वही है तुम्हारी दिशा। जब तुम उसे ढूंढ लो, कमिट करो उस पर। स्टेप 3, बनाओ नॉन नेगोशिएबल रूटीन। जब तुम डिस्ट्रैक्शन हटा चुके हो और एक क्लियर दिशा चुन ली है, अगला स्टेप है बनाना डेली एक्शन जिन्हें तुम फॉलो करते हो हर एक दिन। क्योंकि असली प्रोग्रेस नहीं आती कभी कभी वाली मोटिवेशन से, वो आती है कंसिस्टेंट डेली एक्शन से। इस 30 डे चैलेंज के दौरान 2 चीजें बन जाती हैं नॉन नेगोशिएबल। पहली, तुम्हारी मॉर्निंग और नाइट रूटीन। तुम्हारी मॉर्निंग तय करती है तुम्हारे दिन की दिशा और तुम्हारी नाइट तैयार करती है अगले दिन के लिए। ये रूटीन तुम्हारी मदद करती है दिन शुरू करने में फोकस के साथ और खत्म करने में क्लैरिटी के साथ। ये आदतें ऑप्शनल नहीं है। तुम्हारी मॉर्निंग रूटीन, तुम्हारी नाइट रूटीन दोहराओ हर एक दिन। स्टेप 4, ट्रैक करो अपनी प्रोग्रेस रोजाना। इस चैलेंज का आखिरी नियम सिंपल है, ट्रैक करो अपनी प्रोग्रेस हर दिन। ज्यादातर लोग छोड़ देते हैं चैलेंज क्योंकि वे अपनी प्रोग्रेस देख नहीं पाते। तो इन 30 दिनों के दौरान ट्रैक करो अपना काम रोजाना। इस्तेमाल करो नोटबुक, कैलेंडर या एक सिंपल चेकलिस्ट। जब भी तुम अपने टास्क पूरे करो, मार्क करो। तुम्हारा लक्ष्य सिंपल है, चेन मत तोड़ो। जैसे ही तुम देखोगे ये दिन जुड़ते हुए, तुम खुद ही चाहोगे इस स्ट्रीक को बनाए रखना और हफ्ते में एक बार कुछ मिनट लो रिव्यू करने के लिए अपनी प्रोग्रेस। देखो तुमने क्या पूरा किया, देखो तुमने क्या छोड़ा, फिर एडजस्ट करो अगले हफ्ते को उसी हिसाब से। क्योंकि सुधार नहीं आता रैंडम मेहनत से, वो आता है लगातार मेहनत से जिसे तुम सच में देख सकते हो। अब तुम्हारे पास पूरा चैलेंज है, लेकिन इसे सिर्फ 1 या 2 दिन करने से कुछ नहीं बदलेगा। असली बदलाव तब होता है जब तुम पूरे 30 दिन लगातार बने रहते हो। तो अगर तुम आज से ये चैलेंज शुरू कर रहे हो, इसे असली बनाओ। जाओ कमेंट्स में और लिखो चैलेंज एक्सेप्टेड, क्योंकि जिस पल तुम ये लिखते हो, चैलेंज शुरू हो जाता है। और 30 दिन बाद या तो तुम वहीं उसी जगह पर होगे या तुम गर्व महसूस करोगे कि तुमने आज शुरुआत की। अभी शुरू करो, सब्सक्राइब करो।